सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में से एक फसल है मिर्च, जिसकी खेती भारत के प्रत्येक राज्य के किसान भाई सफलतापूर्वक करते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप मिर्च की फसल से मिलने वाली आमदनी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। मिर्च की फसल से मिलने वाली आमदनी को बढ़ाने के लिए कई सालों की रिसर्च की गई और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकले वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आप भी मिर्च की फसल लगा रखी है या फिर लगाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी मिर्च की फसल से मिलने वाली आमदनी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकती है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपने लाइक कर दिया है तो अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल में 2024 में कितनी लागत आती है। मिर्च के पौधों का पौधारोपण आप 2 विधियों से कर सकते हैं। पहला हमारा, आप मिर्च के पौधे की नर्सरी तैयार करें। दूसरा, नर्सरी से आप पौधे खरीद कर लाए और उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आप हमारी पहली विधि, जिसमें हम 20 से मिर्च के पौधे की नर्सरी तैयार करते, इसके माध्यम से करते हैं तो 1 एकड़ में मिर्च की नर्सरी तैयार करने में बीज की मात्रा लगेगी 80 ग्राम। वह महिको नवतेज के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत हमें 680 रुपए के आसपास मिलती है। हमें ऐसे कुल 8 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा खर्च आएगा 5120 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल में बीज का खर्च आएगा 5120 रुपए। वहीं अगर आप दूसरी विधि, जिसमें हम नर्सरी से पौधे लेकर आते और फिर पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते, इसके माध्यम से अगर आप मिर्च की खेती करते तो 1 एकड़ में 8000 से 8500 के आसपास पौधे लगेंगे। वो भी तब जब आप मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। वह नर्सरी में आपको मिर्च का एक पौधा 2 रुपए के आसपास मिलेगा। इस तरह हमारा पौधों का खर्च आएगा 17,000 रुपए। इसलिए आप नर्सरी से पौधे खरीदने के बजाय सबसे पहले मिर्च के बीज लाइए उन्नत किस्म के, फिर मिर्च के बीजों की नर्सरी तैयार करें कोकोपीट प्रोट्रे में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, और जब नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद में मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी पर हमारे सीधे 10 से 11,000 रुपए की बचत होगी। मिर्च के पौधों का पौधारोपण करने के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2500 रुपए। खेत की तैयारी व बेड मेकर का हमारा खर्च आएगा 4800 रुपए। इसमें 2 बार गहरी जुताई, 1 बार रोटावेटर और बेड मेकर, जिसकी सहायता से हम बेड बनाते, उनका खर्च जुड़ा हुआ है। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 5500 रुपए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जैसे NPK 1919, NPK 05234, इनका हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए। मिर्च की फसल में एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, इन कीटों का मुख्यतः अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों से मिर्च की फसल को बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 7500 रुपए। 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का हमारा खर्च आएगा 20,000 रुपए। हार्वेस्टिंग के लिए अगर हम लेबर का उपयोग करते तो हमारा इसमें खर्च आएगा 8,000 रुपए। खेत से मंडी तक का हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा 4,000। निराई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 2400 रुपए। या जो निराई गुड़ाई का खर्च है या वुल्फ गार्डन कंपनी की ओर से आने वाले टूल कल्टीवेटर का है, क्योंकि बेड के ऊपर तो हमने मल्चिंग पेपर बिछा दिया था और जो बेड के बीच में खाली पड़ी जगह है वह हम इस कल्टीवेटर की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने इस कल्टीवेटर का खर्च जोड़ा है, जिसे आप अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल में हमारी लागत 2024 में
320 रुपए के आसपास आई। अब कई किसान भाइयों की मिर्च की फसल में आने वाली लागत ज्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कितनी है। अगर कम है तो निश्चित ही आपको खाद व उर्वरक ज्यादा लगेगी, तो आपकी लागत बढ़ जाएगी। और फिर आपकी मिर्च की फसल में कीट व रोगों का अटैक कितना ज्यादा दिखाई देता है। ज्यादा कीट होंगे तो ज्यादा स्प्रे लगेंगे, तो फिर से आपकी लागत बढ़ जाएगी। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से कितना उत्पादन होता है। मिर्च की फसल ही नहीं बल्कि किसी भी फसल से मिलने वाला उत्पादन 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, समय, आपने किस समय पर उस फसल की बुआई की है। दूसरा, आपकी फसल कीट व रोग मुक्त है या नहीं। तीसरा, आपने कौन से बीज का चुनाव किया। इसी तरह से अगर आप मिर्च की फसल में सही समय पर मिर्च के पौधों की बुआई करते, फिर आप सही किस्म के बीज का चुनाव करते, उचित मात्रा में खाद व उर्वरक देते, और अगर आपकी मिर्च की फसल कीट व रोग मुक्त है, तो 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से हरी मिर्च का उत्पादन 72 कुंटल से लेकर 90 कुंटल तक आप बड़ी आसानी से ले लेते। हम मिनिमम उत्पादन 72 कुंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 72 कुंटल। देखिए, मिर्च की फसल में मिलने वाला उत्पादन हर राज्य के वाइज अलग अलग होगा प्रति एकड़, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होगी वैसे वैसे उत्पादन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में मिर्च की फसल का काफी अच्छा उत्पादन होता है, तो राजस्थान 1 एकड़ से मिर्च की फसल का उत्पादन कम होता है। इस तरह प्रत्येक राज्य के किसान भाइयों का मिर्च की फसल से 1 एकड़ में मिलने वाला उत्पादन अलग अलग होगा। हमने आपको पूरे भारत के जितने भी राज्य उनका एक एवरेज 1 एकड़ में जो आता है वह निकाल कर बताया है। लागत, उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। मिर्च की खेती का सही समय क्या है, वह मिर्च की फसल की समय साइकिल कितनी है। तो देखिए, आप मिर्च की खेती तीनों ही सीजन में कर सकते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात। गर्मी के सीजन में मिर्च की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप मिर्च की नर्सरी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगा सकते हैं। वह बरसात के सीजन में मिर्च की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप मिर्च की नर्सरी 15 मई से जून के बीच में लगा सकते हैं। इस समय काफी ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए आप जहां पर भी मिर्च की नर्सरी लगाए वहां पर सीधा ही सूर्य का प्रकाश ना आए, इस बात का ध्यान रखें। वह ठंड के सीजन में मिर्च की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय 15 अगस्त से सितंबर का महीना है, यानी कि आप मिर्च की नर्सरी तीनों ही सीजन में तैयार कर सकते और तीनों ही सीजन में मिर्च की खेती कर सकते। देखिए, मिर्च की नर्सरी को तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। वह मिर्च के पौधे का खेत में ट्रांसप्लांटिंग 55 से 60 दिन के बाद मिर्च की कई सारी वेराइटी से हमें उत्पादन मिलने लग जाता है, जो कि 2 से 3.5 महीने तक भी चलता है। इस तरह 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल की समय साइकिल 5 से 6 महीने के बीच में रहेगी। लागत, उत्पादन, समय के बाद आते हैं हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से 2024 में कितनी आमदनी होती है। देखिए, मिर्च के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारी डार्क ग्रीन वैरायटी आती है, जिसका रंग गहरा हरा होता है और जिसका टेस्ट अत्यधिक तीखा होता है। दूसरी हमारी जो मिर्च में प्रकार आता है वह है लाइट ग्रीन, जिसका रंग हल्का लाइट कलर का होता है और इसका टेस्ट कम तीखा होता है। अब आपके एरिया में डार्क ग्रीन का अच्छा मार्केट है या लाइट ग्रीन का, या आप सबसे पहले पता करें। अगर डार्क ग्रीन का अच्छा मार्केट है तो आप डार्क ग्रीन वेराइटी का चुनाव करें, और अगर लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट तो आप लाइट ग्रीन वेराइटी को अपने खेत में लगाएं। इस तरह से आपको मिर्च का जो भाव है वह आपके एरिया के अनुसार अच्छा मिलेगा। जनरली जो मिर्च का भाव है वह 10 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो के आसपास रहता है। कई बार यह भाव 30 रुपए से भी ज्यादा मिल जाता है, पर हम 10 रुपए मिनिमम भाव लेते और 30 रुपए मैक्सिमम भाव लेते, और इसका एवरेज आता है 20 रुपए। तो हम मिर्च का अभी भाव 20 रुपए प्रति किलो लेते। हमारा उत्पादन हुआ था 72 कुंटल। 1 कुंटल में 100 केजी होता है, और हमने 1 किलो
मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,44,000 रुपए, यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से 2024 में हमारी आमदनी हुई 1,44,000 रुपए। देखिए आप, मिर्च की फसल से मिलने वाली आमदनी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते, यानी कि आप 3 लाख रुपए तक 1 एकड़ में लगाई गई मिर्च की फसल से आमदनी ले सकते। कैसे ले सकते वह जानेंगे हम प्रॉफिट निकालने के बाद। तो फटाफट से प्रॉफिट निकाल लेते। प्रॉफिट निकालने के लिए कुल आमदनी में से लागत को घटा देते। हमारी कुल आमदनी हुई थी 1,44,000, लागत आई थी 61,320 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 82,680 रुपए। अब मिर्च की फसल की समय साइकिल थी 6 महीने, यानी कि प्रत्येक महीने हमें मिर्च की फसल से प्रॉफिट मिला 15,000 रुपए के आसपास। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम मिर्च की फसल से मिलने वाली आमदनी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते। तो देखिए आप, मिर्च की फसल के साथ में कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पर जो सबसे सही फसल है वह है प्याज और लहसुन। मिर्च की फसल के साथ लहसुन की फसल के ऊपर एक रिसर्च की गई। अब ये रिसर्च क्या थी और इसके क्या निष्कर्ष निकले वह देखते हैं। बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिर्च की फसल के साथ लहसुन की इंटरक्रॉपिंग पर एक रिसर्च की थी। इन्होंने 3 कंडीशन पर रिसर्च करी। पहली कंडीशन, 1 हेक्टेयर में इन्होंने केवल मिर्च की फसल लगाई। दूसरी कंडीशन में 1 हेक्टेयर में मिर्च की फसल के साथ में मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई। और तीसरी कंडीशन में 1 हेक्टेयर में मिर्च की फसल की 2 रो के बीच में 2 रो लहसुन की लगाई। इस 2 साल चली रिसर्च का निष्कर्ष यह निकला कि जब उन्होंने 1 हेक्टेयर में केवल मिर्च की फसल लगाई थी तो उसका उत्पादन मिला था 15 टन। दूसरी कंडीशन, जिसमें हमने 1 हेक्टेयर में मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लगाई थी, उसमें हमें मिर्च की फसल से उत्पादन मिला 14 टन और लहसुन की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 6 टन। तीसरी कंडीशन, जिसमें हमने मिर्च की 2 रो के बीच में 2 रो लहसुन की लगाई थी, इसमें हमें मिर्च की फसल से उत्पादन मिला 13 टन और लहसुन की फसल से उत्पादन मिला 4 टन। 2 साल तक चली इस रिसर्च का निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो आपकी मिर्च की फसल से मिलने वाले उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको लहसुन की फसल से एक्स्ट्रा उत्पादन और एक्स्ट्रा आमदनी भी होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मिर्च की 2 लाइन के बीच में आपको 1 लाइन लहसुन की लेना है, यानी कि आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इससे आपकी आमदनी 1.5 से 2 गुना तक बढ़ेगी। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। अगर हम मिर्च का 25 रुपए किलो भाव लेते हैं व लहसुन का 5,000 रुपए क्विंटल, तो पहली कंडीशन में हम 1 हेक्टेयर से मिर्च की खेती से आमदनी होगी 3,75,000 रुपए। दूसरी कंडीशन, मिर्च की 2 रो के बीच में 1 रो लहसुन की लेते हैं तो हमारी मिर्च से आमदनी होगी 3,50,000 रुपए व लहसुन से आमदनी होगी 3 लाख। इस तरह इन दोनों फसलों से आमदनी होगी 6,50,000 रुपए। आप इन दोनों कंडीशंस की तुलना कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो लहसुन की फसल के कारण हमारी मिर्च की फसल लाल मकड़ी के अटैक से भी सुरक्षित रहती है। लाल मकड़ी पत्तों से रस चूसने का काम करती है और हमारे मिर्च के पौधे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जब हम लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो लहसुन की महक के कारण लाल मकड़ी हमारी मिर्च की फील्ड से दूर रहती है और हमारी मिर्च की फसल लाल मकड़ी के अटैक से सुरक्षित रहती है। इस तरह से जब आप मिर्च की फसल के साथ में लहसुन की इंटरक्रॉपिंग करते तो ना सिर्फ आपको लहसुन की फसल से एक्स्ट्रा उत्पादन और एक्स्ट्रा आमदनी होती है, बल्कि आपकी मिर्च की फसल के लिए लहसुन की फसल एक सुरक्षा कवच का भी काम करती है। आप लहसुन की जगह प्याज की फसल की भी इंटरक्रॉपिंग मिर्च की फसल के साथ में कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है कि प्याज के 2 रो के बीच की दूरी आप 20 इंच रखें और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 इंच रखें। अगर आप मिर्च की खेती का संपूर्ण विश्लेषण 10 पॉइंट्स के आधार पर देखना चाहते हैं, जिसमें खाद प्रबंधन, कीट व रोग नियंत्रण, इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं। हम इस वीडियो के ऊपर 1200 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।